जय माता दी देवी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष कथा में हम मां दुर्गा के नव स्वरूप मां सिद्धिदात्री की दिव्य कथा का वर्णन करेंगे। मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी महिमा से जुड़ी यह कथा हमें सिद्धियों, ज्ञान और आत्मा के विकास की महत्ता का बोध कराती है। आइए मां सिद्धिदात्री की इस पावन कथा को सुनते हैं और श्रद्धा एवं भक्ति भाव का पूर्ण आनंद लेते हैं। मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति की कथा। मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति की कथा वास्तव में सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दिव्य संयोग से मां सिद्धिदात्री प्रकट हुई। एक समय की बात है जब धरती पर अधर्म और असत्य का बोलबाला हो गया था। लोग स्वार्थ, लोभ और अज्ञानता के अंधकार में खो गए थे। ऐसे समय में देवताओं ने विचार किया कि अगर इस पाप और अधर्म को समाप्त नहीं किया गया तो सृष्टि का संहार होना निश्चित है। इस विकट स्थिति को सुधारने के लिए देवताओं ने मां दुर्गा की आराधना की और उनसे सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना की। मां दुर्गा, जो शक्ति और साहस की प्रतीक हैं, उन्होंने अपनी कृपा से मां सिद्धिदात्री को प्रकट किया। जब मां सिद्धिदात्री प्रकट हुई तब उनके साथ अनेक सिद्धियां भी आईं। यह सिद्धियां केवल भौतिक नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की भी थीं। मां ने अपने इस दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर धरती से लोभ, पाप और अज्ञानता के अंधकार का नाश किया। फिर मां सिद्धिदात्री ने अपने भक्तों को सभी इच्छाओं की पूर्ति का वरदान दिया। उस समय उन्होंने यह संदेश भी दिया कि सच्ची सिद्धि केवल बाहरी सुखों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और ज्ञान में है। मां सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सर्वशक्तिमान है, जो अपने भक्तों को हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करता है। मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति का एक गहरा अर्थ है। जब संसार में अंधकार और अधर्म बढ़ गया, तब मां ने स्वयं को प्रकट किया। यह अद्भुत संदेश है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब तब मां अपनी सृष्टि को संजीवनी देने के लिए प्रकट होती हैं। उनका यह स्वरूप देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती का एकत्रित स्वरूप माना जाता है। यहां लक्ष्मी धन का, पार्वती शक्ति का और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ज्ञान, धन और शक्ति का समन्वय ही सच्ची सिद्धि है। इसीलिए मां सिद्धिदात्री की आराधना हमें यह समझाती है कि अगर हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाएं तो सब कुछ संभव है। मां सिद्धिदात्री ने यह भी बताया कि सिद्धियों का अर्जन करने के लिए हमें साधना करनी होगी। साधना का अर्थ है आत्मा की गहराई में जाकर स्वयं को पहचानना। जब हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानते हैं, तब हम उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थों को समझाने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है। यह भक्तों को यह शिक्षा देती है कि जब भी वे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करें, तब उन्हें मां सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए। मां सिद्धिदात्री का दिव्य स्वरूप। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। आइए उनके स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। सिद्धि देने वाली देवी मां सिद्धिदात्री का नाम ही इस बात का प्रमाण है कि वे अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। उनका यह स्वरूप ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह उनके भक्तों को प्रेरित करता है कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। आभूषण और वस्त्र। मां सिद्धिदात्री के शरीर पर अद्भुत आभूषण और कपड़े होते हैं। उनका लाल रंग का वस्त्र और सोने के आभूषण उनकी महिमा और ऐश्वर्य को दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं।
उनके वस्त्र का रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को साहस और प्रेरणा देता है। सिद्धियां। मां सिद्धिदात्री के पास अनेक सिद्धियां हैं, जैसे अणिमा, महिमा, प्राप्ति और लघिमा। ये सिद्धियां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का माध्यम है। भक्तों को यह समझ में आता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि आंतरिक सिद्धियों का भी होना आवश्यक है। मान सिद्धिदात्री के कार्य और महिमा। मान सिद्धिदात्री का मुख्य कार्य अपने भक्तों को सिद्धियां, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करना है। आइए विस्तार से जानते हैं मान सिद्धिदात्री के कार्य और उनकी महिमा को। सिद्धियों का प्रधान। मां सिद्धिदात्री को सिद्धियों की देवी माना जाता है। वे अपने भक्तों को सभी प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियां प्रदान करती हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से उनकी उपासना करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ज्ञान और बुद्धि की देवी। मान सिद्धिदात्री का दूसरा कार्य अपने भक्तों को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करना है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों में सही मार्ग चुनता है। मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त करके विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। उनकी पूजा से छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक विकास। मां सिद्धिदात्री का तीसरा कार्य भक्तों को आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चलना सिखाना है। वे हमें यह समझाती हैं कि सच्ची सिद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास में है। उनके आशीर्वाद से भक्त साधना के मार्ग पर चलकर आत्मा की गहराइयों में पहुंच सकते हैं। मान सिद्धिदात्री की उपासना का महत्व। मान सिद्धिदात्री की उपासना का विशेष महत्व है। खासकर नवरात्रि के नवमी के दिन उनकी पूजा की जाती है। उनकी कृपा से भक्तों को जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से निम्नलिखित लाभ होते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति। मां सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, विशेषकर उन लोगों को जो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन, मां की कृपा से सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। ज्ञान और बुद्धि। उनकी उपासना करने से व्यक्ति के मन में ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि का विकास होता है। यह विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मां की कृपा से वे न केवल ज्ञान अर्जित करते हैं, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाते हैं। आध्यात्मिक संतुलन। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को आध्यात्मिक संतुलन और शांति मिलती है। ये मानसिक तनाव और अवसाद से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। मां की उपासना से व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है, जो उसे सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि और मंत्र। मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि अत्यंत सरल है, लेकिन इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के नवमी के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। आइए जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा की विधि और मंत्र पूजा की तैयारी। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां सिद्धिदात्री के सामने दीपक जलाएं और पुष्प अर्पित करें। यह उनकी पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। पूजा करने का स्थान साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। पूजा सामग्री सफेद और लाल फूल, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य की व्यवस्था करें। उन्हें मिठाई और फलों का भोग अर्पित करें। नैवेद्य में विशेष रूप से फल और शहद का उपयोग करें, क्योंकि यह मां को प्रिय होते हैं। मंत्र का जाप। ओम देवी सिद्धिदात्र्य नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते समय मन को एकाग्र करें।
और पूरी श्रद्धा से ध्यान लगाएं। मंत्र के जाप से मानसिक स्थिति को शांत रखने का प्रयास करें। आरती और नैवेद्य। पूजा के अंत में मां सिद्धिदात्री की आरती करें और नैवेद्य अर्पित करें। आरती के समय सभी भक्तों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए और सामूहिक आरती गाना चाहिए। यह सामूहिक भक्ति का प्रतीक है और भक्तों के बीच एकता को दर्शाता है। मां सिद्धिदात्री से मिलने वाली शिक्षाएं। सच्ची भक्ति का महत्व। मां सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हमें अपने मन में शुद्धता और निष्ठा रखनी चाहिए। जब हम सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान करती हैं। ज्ञान की खोज। मां सिद्धिदात्री का उपदेश है कि ज्ञान और बुद्धि का विकास हमेशा जारी रखना चाहिए। यह हमारे जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। जीवन में निरंतर सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का महत्व। हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक सिद्धियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। आध्यात्मिक विकास से ही सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। मां सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि भौतिकता से परे आत्मिक संतोष प्राप्त करना आवश्यक है। मां सिद्धिदात्री की उपासना के प्रसंग। मां सिद्धिदात्री की उपासना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें उनके अनुग्रह के अनुभवों से मिलता है। उनके भक्तों ने मां सिद्धिदात्री की कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। एक भक्त ने अपनी नौकरी खो दी थी और वह अत्यंत चिंतित था। उसने मां सिद्धिदात्री की पूजा की और उनके सामने अपनी समस्या रखी। कुछ ही समय बाद उसे एक नई नौकरी मिली जो पहले से भी बेहतर थी। यह केवल मां की कृपा थी जिसने उसके जीवन में नया मोड़ दिया। एक अन्य भक्त ने अपने बच्चों की शिक्षा में कठिनाई महसूस की। उसने भी मां सिद्धिदात्री की आराधना की और उसके बच्चों ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भक्तों ने मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त की है। मां सिद्धिदात्री की आराधना का समय। मां सिद्धिदात्री की आराधना का विशेष समय नवरात्रि के दौरान होता है। नवरात्रि के इस पर्व में विशेष रूप से माता की पूजा की जाती है। भक्तगण 9 दिनों तक उपवास रहकर माता की आराधना करते हैं। इस दौरान विशेष अनुष्ठान और हवन का आयोजन किया जाता है जिसमें मां सिद्धिदात्री की आराधना का विशेष महत्व है। कई भक्त नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तक विशेष उपासना करते हैं। इस दौरान भक्तगण दिन भर उपवास रखते हैं, भक्ति भाव से मां का नाम जपते हैं और सामूहिक रूप से भजन कीर्तन करते हैं। इस प्रकार की आराधना से भक्तों के हृदय में मां के प्रति श्रद्धा और प्रेम और भी बढ़ता है। देवी भक्तों, यदि मां सिद्धिदात्री की उत्पत्ति, कार्य और महिमा की कथा तथा उनकी उपासना से हम अपने जीवन में सिद्धियां, ज्ञान और सुख प्राप्त कर सकते हैं तो यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अगर इस कथा को सुनाने या समझाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो मां भगवती हमारी भूलों को क्षमा करें। हमारी यह नवदुर्गा कथा इस एपिसोड के साथ संपूर्ण होती है। मां भगवती आप सभी की जीवन यात्रा को सदा खुशहाल बनाए रखें। जय मां सिद्धिदात्री।